हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है, हमें सत्य की सेवा में समर्पित कर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। एक दिन यीशु गन्नेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यीशु ने सिमोन की नाव पर चढ़कर उसे किनारे से कुछ दूरी ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वह नाव पर बैठकर जनता को शिक्षा देने लगे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ भी नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसे करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करें। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नाव डूबने को हो गई। यह देखकर सिमोन ने यीशु के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। मछलियों के जाल में फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और योहन को भी हुई। ये जबेदी के बेटे और सिमोन के साझेदार थे। यीशु ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज के सुसमाचार में यदि आपने ध्यान से सुना, दूसरा ही वाक्य यह था, लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए गिरे पड़ते थे। यीशु के वचनों में ऐसी क्या है? लोग उनके वचनों को सुनने के लिए गिरे पड़ते थे, भीड़ के भीड़ उनके पीछे लग जाती थी। जी हाँ, रोमी 1:16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर का वचन ईश्वर का सामर्थ्य है। अंग्रेजी में पढ़ते हैं द पावर ऑफ गॉड। और जब ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द पावर ऑफ गॉड है, वे समझ गए कि इसकी ताकत कितनी महान है। क्योंकि लाजरुस मरकर कब्र में 4 दिन से शरीर सड़ रहा है, प्रभु के मुख से निकला हुआ शब्द कितनी सामर्थ्यवान है, लाजरस बाहर आओ। सड़ने वाला शरीर में जान आ जाती है। दिस इज द पावर ऑफ गॉड। आज के सुसमाचार में पेतरुस कहते हैं, आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। हालांकि रात भर मेहनत करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। यीशु के वचनों में इतनी ताकत है, इतनी मछलियां आ गई, नावें डूबने को हो गए। जी हाँ प्यारे भाई तथा बहनों, बहुत अधिक मछलियां फंस जाने से वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लूकास 12
49 में हम पढ़ते हैं। आप मेरे बात बोलिए, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ, आग लेकर आया हूँ, और मेरी कितनी अभिलाषा है, और मेरी इतनी अभिलाषा है, यह अभी ददक उठे। यह अभी उठे। तो बहुत बार हम पढ़ते हैं मैं शांति लेकर आया हूँ, यीशु कहते हैं, और आज कहते हैं, आज नहीं, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ। ये आग कौन सी आग है? बर्बाद करने की आग है या जीवन देने की आग है? What does the fire symbolize? इस वाक्य में आग का मतलब क्या है? आग का मतलब यही है कि यिर्मयाह नबी स्वयं अपने वचन में कहते हैं, अध्याय 23 वचन 29 में, यिर्मयाह नबी 23:29 में, आप मेरे बात बोलिए, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़ा की तरह है, वह उस हथौड़ा की तरह है, जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देती है। टुकड़े टुकड़े कर देती है। तो बाइबल में वचनों के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग मीनिंग है। भक्ति नहीं होती है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं परिवार की में फैमिली रोजरी बनाए रखे, ईश्वर के वचन घोषित होता रहे, क्योंकि जिस घर में ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं है, ईश्वर के वचन की घोषणा नहीं है, वहां जरूर इस शैतान का अड्डा है। और यदि शैतान का अड्डा है, अपना घर में दो चीज होगा, यदि ईश्वर होगा नहीं तो शैतान, खालिस्तान नहीं। इसलिए यदि आप ईश्वर को स्थान नहीं देते हैं 100%, पहला पेतरुस के पत्र में पेतरुस कहते हैं, सिंहा दहाड़ते हुए सिंह की तरह ढूंढते रहता है, विचरता है, ढूंढते रहता है किसे फाड़ खाएं, और उसी को फाड़ खाएगा जिस घर में प्रार्थना नहीं होती। उसी के लायक अड्डा है जिस घर में प्रार्थना नहीं, जिस घर में ईश्वर के वचन नहीं। शैतान ढूंढते, आप उसको देख नहीं सकते हैं, मगर किस प्रकार छोटी छोटी बातों में आपके घर में लड़ाई लगाकर आपके बीच में मारपीट कराता है, पति पत्नी को अलग कराता है, बच्चों को बर्बाद करता है। इसलिए यदि आप वह शैतान दुश्मन शत्रु को अपने घर से दूर रखना चाहते हैं, तो हर परिवार में ईश्वर के वचन की घोषणा, रोजरी माला, पवित्रता को अपने घर में बना के रखिए। हम सबों का घर दारू पीने का अड्डा नहीं, मगर पार्टी करने की जगह नहीं। हम सबों का घर ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर की उपस्थिति है। इसलिए हम जब प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, शैतान वह प्रवेश नहीं कर सकता है। फिर हम हर प्रकार की बुराई से मुक्त होते हैं। इसलिए अपने घर को यदि आप बचाना चाहते हैं, पैसा से नहीं बचा सकते हैं। आप अपने बच्चों को भविष्य बनाना चाहते हैं, पैसा से नहीं, मगर अपने परिवार की भविष्य बनता है, अपने बच्चों की भविष्य बनता है जब हम अपने घर में ईश्वर के लिए पहला स्थान देते हैं। और इसलिए प्रार्थना, वचन की घोषणा अपने घर में, हर संडे मिस्सा बलिदान, परम प्रसाद, जब इस प्रकार हम प्रभु के साथ श्रद्धा दिखाते हैं, भक्ति दिखाते हैं, ईश्वर हमें बचाने के लिए मदद करता है।